ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, दिल्ली टू लखनऊ। जैसा कि हम लोग बस से ट्रेवल कर रहे हैं, जैसा कि आप बाहर का व्यू देख पा रहे होंगे रोड का। और ये फ्रंट पे आप एडिडास लॉट्स, ये बस ये नीचे से जो रोड गई है उसका व्यू है। काफ़ी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, अच्छी खासी हरियाली है। ये है कि रात का सफ़र करने का मज़ा एक अलग ही लेवल का होता है। मतलब रोड का पता नहीं चलता। और इसी के साथ ही आप पहुँच जाते हैं नोएडा। जैसे कि नोएडा का पार्क तो बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा। अगर आप नोएडा गए हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा आपने विजिट किया हो कुछ भी। तो ये देख सकते हैं पार्क की बाउंड्री। फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइटें वगैरह जो लाइटिंग की गई है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं बिल्डिंगों पर कैसे लाइटिंग की गई है। मतलब कि अभी इस पे लाइट न लगी होती है वह कैसा लगता है अजीब सा, बट इसमें लाइट लग गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ये रहे हम और हमारे दादाजी, यानी बाबूजी बोलते हैं हम, बट ग्रैंडफादर मतलब दादा। ये रोड पे लाइट लगी हुई है गोल गोल, बड़ी प्यारी सी है भाई। वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, वाव। गेंद की तरह बड़ी बड़ी रखी हुई है। ये सर्कल रोड भाई, सर्कल रोड है ये, घुमा के एकदम। मतलब देखने में सामने से, आँख के सामने से जोर पड़ता है आँख पे। अगर कोई अच्छी चीज़ आपको दिख रही है तो ये समझिए आपके मतलब कि आँखों पे काफ़ी जोर। जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें उतना ज़्यादा जोर आँखों पे, और जितनी घटिया चीज़ उतना इतना नॉर्मली आदमी देख के उसको पहचान लेगा, हाँ ये वैसे ही है। और अगर अच्छी चीज़ है तो एकदम आँख फाड़ के कि कहीं मिस ना हो जाए 0% भी। ये इसी के साथ रहा सतमोला। जैसा कि सफ़र में हम इसका चुस्की लेते हुए बड़ा आनंद मिलता है भाई। और हाँ, सफ़र में करना है तो अगर सफ़र आपको करना है थोड़ा लंबा टूर, जैसे कि 600-700 किलोमीटर 1200 किलोमीटर, तो आप ये करिए कि इतना लिमिट में खाइए। समझ ही रहे हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम। और जो चीज़ खाइए वो एकदम मतलब हल्की चीज़ होनी चाहिए, नहीं कि गरम कर दे पेट आपका। ऑयली चीज़ें से बचो, सिंपल चीज़ें खाओ। पानी का जितना मर्जी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि बस में वॉशरूम की व्यवस्था रहती है, इसलिए पानी आप कितना भी पी सकते हैं। बट हो सके तो उस दिन थोड़ा कम ही पीजिए, क्योंकि और भी दिन बाकी है आपको सफ़र करने के लिए। मतलब कि सफ़र करने के लिए नहीं, आप घर में ही रहते हैं, कहीं 2-3 महीने में एक बार सफ़र करना होता है मुश्किल से। अब हर किसी को तो हर दिन नहीं सफ़र करना होता है। यह है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हर दिन सफ़र करना होता है। मतलब मैं सवारी की सफ़र वाला बात कर रहा हूँ, बाकी ज़िंदगी का सफ़र तो हर कोई निभाता है। फिर इसी के साथ मैं इधर खिड़की के बगल पे बैठा हूँ और मेरी वीडियो शूट हो रही है, आप देख पाए होंगे। और ये मैं आपको दिखाने लगता हूँ फिर से चार्जर और ये इसका कंट्रोल। अब आप गए होंगे तो सच्चाई पता होगा। अब मेरे मुंह से जो निकल गया वो निकल गया, मतलब कि वो नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। मेरे कहने का मतलब ये था। फिर से मैं पानी पीने लगता हूँ। ये रोड के बाहर का व्यू, ये पेड़ वगैरह इसको कुछ ज़्यादा ही सुंदर बना देते, प्राकृतिक सुंदरता। फिर हम बस से ही करते हैं एक बस को पार, और फिर यहाँ पर प्रशासन की गाड़ी होती है। ये वीडियो का लुक और बढ़ा देता है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई। वीडियो का लुक तो जगह और गाड़ियाँ क्या है सामने, वही चीज़ से वीडियो का वैल्यू बढ़ता है और आदमी देखने के लिए इंटरेस्टेड होता है। और फिर देखता है, जाता नहीं है, क्योंकि जब देखता है अच्छी सी चीज़ें तो सीखता है उसमें से।
ये फिर बस बगल से कितना अच्छा लगता है, बस बगल से निकल रही है। आप भी सफ़र करते होंगे, अगर आपके पास एयरबड्स है, लीड है, आप डेली मत यूज़ कीजिए। डेली लगाओगे तो फिर मज़ा बेकार है भाई। मैं खुद ही डेली नहीं लगाता हूँ। मैंने लिया था एक एयरबड्स बट उसको यूज ही नहीं किया। हाँ ये है कि अगर सफ़र में हूँ, अगर मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है। अगर आप सैड मूड में हैं तो सैड सॉन्ग लगा लीजिए, और आप हैप्पी मूड में हैं तो हैप्पी, मतलब जिस मूड में हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर लगा लेंगे तो आपको बहुत सुकून देगा। और खिड़की के बगल बैठ जाइए। हाँ विंडो सीट होनी चाहिए भाई, ना कि अंदर घुसे रहो। तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कोई सा भी सॉन्ग सुन लो। मतलब कि बात यह है, फिर फील नहीं आएगी, क्योंकि आप एक ही चीज़ लगातार देखते रहते हैं। और जब आप विंडो पे बैठते हैं उसका अलग मज़ा होता है, क्योंकि अलग अलग तरीक़ों का चीज़ आपको मिलता है। और जैसे जैसे गाना होता हो वो आप फील करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि गाना मैच कर रहा है। और देखते ही देखते आपको लगता है कि हम एक बोतल पानी अगर ले लें तो हमारा पार हो जाएगा। लेकिन अगर जो पीने वाला व्यक्ति होता है, सही से अगर पीने लगता है तो 2-3 बोतल तो आराम से ख़त्म कर देगा। नॉर्मली उसको लगेगा नहीं कि हमने अभी यही आप घर में रात बिता दें तो आप इतना पानी नहीं पिएंगे, बट सफ़र में आप पी लेंगे, क्योंकि सफ़र में एनर्जी लगती है। और फिर यहाँ से मैं आपको दिखाने लग जाता हूँ सेल्फ़ी वीडियो से। और ये आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इसके अंदर की व्यवस्था कैसी थी। हालांकि बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं थी, बट जितनी भी थी उसमें साफ़ सफाई थी। मतलब लग्जरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, जिस परसेंट पे होगी वो ठीक है, लेकिन साफ़ सफाई काफ़ी थी। स्मेल नहीं आ रही थी और ऐसा फील नहीं हो रहा था कि पलटी हो, क्योंकि कई बसों में ऐसा होता है जब सफाई ना हो तो कुछ ज़्यादा ही। ये भाई ऐसा नहीं है कि रात भर का अगर मैंने ब्लॉग बनाया तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं कोई रोबोट और मशीन के द्वारा बनाया गया तो व्यक्ति हूँ नहीं, पर्सन हूँ नहीं। मैं तो नेचुरल हूँ, तो नींद भी बहुत आ रही थी। बट हाँ ये है कि वीडियो बनाना था, आपको दिखाना था, तो हमको जगना था, कुछ भी हो जाए उस टाइम पे। और सुबह ऐसी हाल हुई है अभी आपको खुद देखने को मिलेगा। बताऊं मैं क्या, ये बसें ऐसा लग रही हैं खिलौना है। ऐसा फील आता है जब बाहर निकल जाओ और कहीं अपने छोटी सिटी में आ जाए ये सब बस, तो लोग कहने लगते हैं लग्जरी बस है, यहाँ से दिल्ली तक जाती है, मुंबई तक जाती है, ये हुआ वो हुआ, इतना पैसा लगता है, ये सिस्टम रहता है। अरे भैया सोने के लिए भी देते हैं जगह, उसका भी टिकट होता है, कुछ उसमें देते हैं अंदर ओढ़ने के लिए भी। और आप जब सफ़र कर रहे होते हैं खुद देखते हैं हर चीज़, तो लगता है यहाँ की सफ़र कैसे करते हैं सब लोग। सफ़र की बात अलग है। सफ़र करेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे सफ़र से। हमें सफ़र से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कैसे हम लोग घर पे बैठ के सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर निकल कर हम लोग काफ़ी मतलब कि यूज़ करने वाला सामान हमको मिल जाता है। इसलिए हम सफ़र की वैल्यू हमको पता नहीं होती है। आप जितना सामान आप एक्सेप्ट कर रहे हैं मार्केट से अपने या बगल से ही, जिसके यहाँ जैसी व्यवस्था है वो सफ़र वाले ही आपको लाके हाथ तक, मतलब कि हाँ दुकानदारों तक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे वहाँ पहुँच जाता है डिस्ट्रीब्यूशन से ही। तो ऐसे है हाल कि ये बस में और भी लोग थे, वो मतलब बस तो ज़्यादातर मैं बता दूं कि खाली ही थी भाई। अगर मतलब कि खाली हो थोड़ा ना तो अलग ही मज़ा आता है। जैसा कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लगभग हाँ ज़्यादा नहीं तो 5-6 लोग थे और खाली थी। बैठने वाली तो कुछ ज़्यादा ही खाली थी, लेटने वाले 2-3-4 लोग बता तो रहा हूँ। उसके बाद ऐसा था बस में कि आप अगर बैठने का टिकट करवाए हों तो लेट भी सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अब जब खाली ही है कितना देखेंगे कितना रोकेंगे। फिर वो भी अपनी सीट पे बैठे ही हैं, बहुत ज़्यादा करेंगे, आएंगे लेट जाएंगे एक दिन बात है, कौन सा ज़िंदगी बिताना। और फिर से एक साथ हो जाती है सुबह। इतना मतलब बोलने में व्यस्त हो गया था मुझे पता ही नहीं सुबह हो गई। अब ये हंसने वाली बात है, मीम्स लगा दूँ इस पर भाई। सुबह का व्यू भी एकदम गजब, मतलब दिन किसे कहते हैं।
जब सन निकल रहा, देखो ये नेचुरल लाइट, मतलब कि प्राकृतिक बल्ब इसे बोलते हैं। मतलब कि सारी लाइटें फेल हैं मेरे हिसाब से तो भाई, बाकी आपके हिसाब से अलग बात है। ऐसी सोच रखो कि नेचर का अपमान न करो, बाकी सब कुछ अच्छा ही है। आप देख सकते हैं सुबह मतलब रोड है, ऐसी रोड की जो अच्छी लगे, नेचर से मिलती जुलती, बहुत अलग लेवल का भी नहीं है कि इस पर लाइट लगी है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं लखनऊ, नवाबों की सिटी लखनऊ, और उतर जाते हैं नीचे। फिर हम लोग जाने लगते हैं घर, और रास्ते में मिलता है हमें विवेकानंद हॉस्पिटल। और आपको ये ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें।